भूमि उत्तराखंड के सांस्कृतिक नगर अल्मोड़ा में आकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। यहाँ का इतिहास स्वामी विवेकानंद, गांधी जी और नेहरू जी से भी जुड़ा है। गांधी जी ने जहाँ अनासक्ति योग नामक महान पुस्तक लिखी, वहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने स्वाधीनता आंदोलन के दौरान अपने जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा अल्मोड़ा की जेल में आप सबके बुजुर्गों के साथ बिताया। उस समय उन्हें हमेशा याद ही नहीं रहा, बल्कि अल्मोड़ा के साथ साथ पूरा उत्तराखंड उनके दिल में बस गया। यही वजह है कि हमारे परिवार का रिश्ता उत्तराखंड से हमेशा जुड़ा रहा। अल्मोड़ा हिंदी के महान कवि सुमित्रानंद पंत जी का नाम का जन्म स्थान भी है और ऐसी महान धरती को मैं बार बार प्रणाम करती हूँ। उत्तराखंड के निर्माण के बाद कांग्रेस के शासन में यहाँ विकास का एक मजबूत बुनियादी ढांचा खड़ा किया गया। लगभग 40,000 करोड़ रुपयों के पूंजी निवेश से विकास का सिलसिला शुरू हुआ ताकि यहाँ के लोगों की जिंदगी में बदलाव आए, खुशहाली आए। लेकिन उसके बाद भाजपा शासन में यह सिलसिला थम गया। यहाँ कि मेरे भाई बहनों की जिंदगी बदहाल स्थिति में है और नई पीढ़ी का भविष्य अंधेरे में है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी, बिजली, आवास जैसी विकास की हमारी तमाम योजनाओं और कार्यक्रमों का असर जितना यहाँ दिखना चाहिए तो नहीं दिख रहा। ये सब देखकर मुझे बहुत तकलीफ है, क्योंकि केंद्र की कितनी योजनाएं हैं जो आम आदमी की जिंदगी में सहूलियत और खुशहाली लाने के लिए राज्य सरकार को दी जाती है। इन योजनाओं के अंतर्गत हमारी यूपीए की केंद्र सरकार बड़ी हद तक राज्यों को आर्थिक सहायता देती है, मगर इसका क्या किया जाए कि उत्तराखंड की सरकार का ध्यान किसी ऐसी योजना की तरफ कभी पूरी तरह गई ही नहीं। जैसे महात्मा गांधी नरेगा के लिए दी गई धनराशि जो आम आदमी को साल में 100 दिन के रोजगार की गारंटी देती है, उसे पूरा इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं समझी। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन, ये योजना शहरों में घरों की समस्या, पानी की समस्या, सड़क और दूसरी जरूरतों के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं के लिए बनी है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ये योजना खास तौर से हमारे ऐसे हर गांव में जहां अस्पताल नहीं है, जहां डॉक्टर की कमी है, वहां स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के लिए है। देश में कोई बच्चा बिना पढ़ा लिखा न रहे, इसलिए हमने 6 से 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून बनाए हैं। स्कूल के बच्चों को दोपहर का भोजन एक बहुत महत्वपूर्ण योजना भी है। देश में कोई गरीब भूखा ना रहे, इसलिए हम खाद्यान्न सुरक्षा कानून भी
संसद में लाए हैं। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, ये योजना हर गांव में बिजली ला सकती है। कहने को तो भाजपा ने ये दावा किया था कि वह उत्तराखंड के हर गांव में बिजली ले आएगी, लेकिन क्या ऐसा हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। आज भी जो बिजली राज्य में है उसका सिर्फ 13% बाहरी जिलों को दिया जाता है। शायद भाजपा समझती है कि पहाड़ों पर रहने वाले चांद और सूरज की रोशनी से अपना काम चला लेंगे, उन्हें बिजली की क्या जरूरत है। बाहर के हमारे नौजवान काम की तलाश में अपना घर छोड़कर पलायन कर रहे हैं। हमारे किसान भाई जो बागवानी काम करते हैं वो भी परेशान है। महिलाओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए खाली पड़े पदों पर इतना भेदभाव हो रहा है। इन्हें भर्ती से दूर रखने के लिए राज्य सरकार बैठे पर भर्ती कर रही है, जिसमें SC/ST की जगह भाजपा के एक विशेष संगठन के लोगों को महत्व दिया जा रहा है, जिससे दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्गों के लोग भी दुखी है। उनके जीवन में बदहाली है। और इसके अलावा यहाँ क्या हो रहा है? चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। ये लोग बड़ी जल्दी में भ्रष्टाचार के बारे में हल्ला मचाते हैं, लेकिन उत्तराखंड में क्या हुआ? भ्रष्टाचार की वजह से इनके कितने मुख्यमंत्री को बदलना पड़ा। अब मुझे लगता है कि ये स्पष्ट है कि उत्तराखंड और यहाँ के लोगों के हितों को भाजपा ने सख्त नजरअंदाज किया है। विकास में कोई खास रुचि नहीं ली। अपने पूरे शासनकाल के दौरान इन्होंने क्या किया? सिर्फ अपना और अपने लोगों के हितों और निजी स्वार्थों का पूरा किया। जबकि प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में हमारी यूपीए सरकार ने उत्तराखंड की प्रगति के लिए खूब ध्यान दिया। कई योजनाओं में हजारों करोड़ रुपए दिए, लेकिन वह कहाँ इस्तेमाल हुआ? आप उन लोगों से, भाजपा के लोगों से जरूर पूछना चाहिए। कांग्रेस के हमारे सभी महान नेताओं ने आपके इस क्षेत्र का शुरू से हमेशा सबसे पहले ध्यान रखा। आज उत्तराखंड में जो कुछ दिखाई दे रहा है वह कांग्रेस की सरकारों ने ही किया है। चाहे IIT या IIM, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, पंतनगर एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी और होटल मैनेजमेंट जैसे संस्थान, ऋषिकेश में एम्स का निर्माण और अभी हाल में ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के लिए रेल लाइन का शिलान्यास हुआ है, जिस पर तेजी से काम चल रहा है। ये रेल लाइन 4 जिलों से गुजरेगी, जिनसे ऋषिकेश, कर्णप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग जैसे महत्वपूर्ण काम शामिल है। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का भी सर्वे हो चुका है। शायद आपको ये याद भी होगा कि जब उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार थी तो अल्मोड़ा में मेडिकल कॉलेज और आधुनिक अस्पताल खोलने का फैसला भी हुआ था, लेकिन बाद की भाजपा सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। भाइयों और बहनों, हमने चुनाव घोषणा पत्र में उत्तराखंड के लिए अपने कामों का विस्तार से जिक्र किया है। अभी रावत जी ने भी
भूपी और चौधरी जी ने काफी गुफ्तपात्रा के कामों के लिए आपको बताया है, लेकिन उसमें मुख्य रूप से प्रदेश में एग्रीकल्चरल कॉलेज खोलने, एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर को विश्वविद्यालय बनाने, बीज उत्पादन के लिए कार्यक्रम लागू करने के साथ साथ 2000 गांवों में जैविक खेती शुरू करना शामिल है। रानीखेत के पास एक बागवानी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलने, सभी जिलों मुख्यालयों को नेशनल हाईवे से जोड़ने और गरीब तबके के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना के अलावा नौजवानों के रोजगार देने के कार्यक्रम शुरू करने का उल्लेख है। जिस तरह पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए हमारी केंद्र सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन का मंजूरी दी है और कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम शुरू की है, उसी तरह देश की सीमाओं की रक्षा करने में योगदान दे रहे हैं। यहाँ के सैनिकों के हितों का भी ध्यान रखने संबंधी मुद्दे शामिल है। लेकिन यह सब काम तब होंगे जब यहाँ पूरी ईमानदारी, पूरी लगन और निष्ठा और समर्थन के साथ काम करने वाली सरकार हो। और ऐसी सरकार सिर्फ एक ही पार्टी आपको दे सकती है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही दे सकती है। और हम लोग वैसे दूसरों की तरह सिर्फ खोखले वादे नहीं करते हैं, जो कहते हैं उसे करते हैं, जो वादे हम करते हैं उसे निभाते हैं। मैं आप सबको यह भरोसा दिलाती हूँ कि हम अपने वादे पर अडिग रहेंगे। इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि चुनाव के दिन अपना एक एक वोट कांग्रेस को देकर हमारे सभी उम्मीदवारों को भारी मतों से जिताए और आपकी इस खूबसूरत उत्तराखंड में विकास और नई पीढ़ी के उज्जवल भविष्य में अपनी भूमिका निभाए। अंत में दूर दूर से इस सभा में आने के लिए आप सबको दिल से मैं धन्यवाद देती हूँ। तो एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आप मेरे साथ जोर से बोलिए, जय हिंद। और जोर से जय